अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या फिर हम उसे पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। अब 1886 के अंदर जो है वो जो जीन गोल्डस्टीन, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था। इसने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट को क्या किया, परफॉर्म किया। और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके पास सेम उसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के तरह था। इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक फ़र्क था, और वो ये था कि हमने इसके अंदर जो है वो परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। आप देखें ये जो है ये हमारे पास जो है वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशंस ली थी वही आपके पास यहाँ पे भी है। ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ है ये हमारे पास क्या है पड़ी, ग्लास ट्यूब है पड़ी। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो हम अपनी कोई भी गैस, ठीक है, वो आपके पास जो है हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, आपके पास जो है इनर्ट गैसेस हो सकती हैं आपके पास, या फिर आपके पास जो है सब्सटेंस के वेपर्स हो सकते हैं, वो आपने इसके अंदर क्या किए हुए हैं, फिल्ड अप किए हुए हैं। फिर मैंने आपको जो है वो एक डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के अंदर ये बात समझाई थी कि हमारे पास ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से प्रेशर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। इसके अंदर जो है यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। तो इस वैक्यूम पंप को यूज़ करते हुए हम अपनी डिज़ायर्ड वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो प्रेशर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखें आपके पास ये जो ग्लास ट्यूब है इसको हमने दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। एक हमारे पास क्या है पड़ा, एनोड है, एक हमारे पास क्या है पड़ा, कैथोड। कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और हमने इसको जो है वो एक बैटरी हाई वोल्टेज के साथ इसको क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। फिर देखें हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है अगर प्रेशर 0 जो है वो 0.1 हो तो हमारे पास जो है अगर प्रेशर हमारे पास क्या आ रहा हो, 0.01 टॉर हो। और फिर इसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो है अगर वोल्टेज हमारे पास क्या हो, 5 से लेके हमारे पास 10 किलो वोल्ट हो, या फिर हम इसको क्या कहते हैं 5000 से लेके हमारे पास क्या हो 10,000 जो है वो आपके पास जो है वोल्ट, अगर आपके पास वोल्टेज है पड़ा, तो आपके पास जो है यहाँ पे ये सिचुएशंस बनेगी कि जब आप लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे गैसेस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो लो प्रेशर की वजह से बहुत ही कम रह जाएंगे। मतलब आपके पास जो है ये ग्लास ट्यूब थी, आपके पास लो प्रेशर था तो एक यहाँ पे मौजूद था, एक यहाँ पे मौजूद था, तो बहुत ही कम यहाँ पे आपके पास गैस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे वो आपके पास जो है वो रह जाएंगे। अब जब ये आपके पास गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत कम रह गए हैं तो आपने जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो आपके पास इस कैथोड पॉइंट से जो है वो कुछ रेज निकली थी, और उन रेज ने जो है यहाँ से आते हुए आपके पास एनोड की तरफ क्या कर गई थी, मूव ऑन कर गई थी। तो आपके पास यहाँ पे हमने एक बात देखी थी कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आके आपके पास इस गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ जब आके स्ट्राइक करेंगे इसको, तो आपके पास ये देखें ये आपके पास इस एटम का ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर जो है इसका आपके पास क्या आ रहा है, शेल आ रहा है। अब इस शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखें यहाँ से इस कैथोड से जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सलरेट हुए और ये मूव ऑन करना शुरू कर दिए, किसकी तरफ जाते हुए, एनोड की तरफ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको आके स्ट्राइक करेंगे तो आपके पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कर देगा, नॉकआउट कर देगा, और इनको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब जब बाहर निकालेगा तो आपके पास जो गैस के एटम या मॉलिक्यूल्स होगा उसके ऊपर आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी, पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जब हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस गैस के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब आके टकरा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। पीछे आपके पास क्या होगा कि पॉजिटिव जो है वो चार्जेस आपके पास बचना जो है वो क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास ये एटम्स था, इसने भी आपको एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज इसके पीछे बच गया, ये था इसका, ये आ गया। ये आपके पास एक गैस का एटम मॉलिक्यूल था तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जो आपके पास थे उनके साथ साथ आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब आप देखें जब ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हुए
तो आपके पास ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये अपनी आपने देखा था कि जब आपके पास कैथोड से कुछ रेज थी तो वो आपके पास उसकी अपोजिट साइड एनोड की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर रही थी। तो आपके पास जब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव आपके पास पीछे चीज़ बच रही थी तो ये भी अपनी अपोजिट साइड किसकी तरफ मूव ऑन करेगी, इस कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड्स के ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है। अब हुआ ये कि यहाँ पे जो हमारे पास कैथोड था इस कैथोड को हमने यहाँ पे क्या किया, परफोरेटेड किया। परफोरेटेड का मतलब ये है कि आपने जो है इस कैथोड के अंदर जो है वो होल्स कर दिए, कि आपके पास जो अनपरफोरेटेड पहले कैथोड था आपने उसको अब क्या कर दिया है, परफोरेटेड कैथोड कर दिए। अब देखें इस परफोरेटेड कैथोड लेने का मकसद हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास कैथोड है ये हमारे पास क्या है, परफोरेटेड कैथोड है, कि इसके अंदर आपके पास क्या है पड़े, होल्स हैं पड़े। अब आप देखें यहाँ पे सिचुएशन ये बन रही है हमारे पास कि आपके पास इस कैथोड से जो रेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपके पास ट्रेवल कर रही हैं किसकी तरफ, अपनी अपोजिट साइड्स की तरफ, और वो आपके पास क्या है, एनोड। अब हमने ये बात की कि जब ये कैथोड रेज इस आपके गैस के एटम मॉलिक्यूल के साथ जाके स्ट्राइक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर रहे हैं, पीछे आपके पास क्या चीज़ बच रही है, पॉजिटिव चीज़ बच रही है। तो आपके पास इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये जो आपके पास ग्लास ट्यूब है इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ भी वहाँ पे क्या है, मौजूद है। तो वो भी अपनी क्या करेगा, अपोजिट साइड, और उसकी अपोजिट साइड आपके पास क्या है पड़ा, कैथोड। तो आपके पास ये किधर भागेगा, कैथोड की तरफ। ये वाला चार्ज भी किधर भागेगा, कैथोड की तरफ, और ये वाला भी आपके पास कैथोड की तरफ जाएगा। अब आप देखें अगर आपने अनपरफोरेटेड कैथोड जो है वो यूज़ किया हुआ था तो उस टाइम वुड बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैथोड रेज एंड पॉजिटिव रेज, कि आपके पास जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपका डिस्टिंग्विश करना कि कौन सी रेज जो है वो हमारे पास कैथोड रेज है और कौन सी रेज जो है वो हमारे पास क्या है, बड़ी पॉजिटिव रेज है। क्योंकि दोनों रेज जो हैं वो साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर क्या कर रही हैं, मूव ऑन कर रही हैं। कैथोड जो आपका इलेक्ट्रोड है उससे जो निकल रही हैं कैथोड रेज वो आपके पास एनोड की तरफ मूव ऑन कर रही हैं, और जो आपके पास एनोड से रेज जिन्हें आप पॉजिटिव रेज का नाम दे रहे हो ये रेज यहाँ से निकल के आपके पास अपोजिट साइड कैथोड की तरफ मूव ऑन कर रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि परफोरेटेड कैथोड लेते हैं। आप क्या कर देते हो, कैथोड्स के अंदर जो है वो टिनी होल्स कर देते हो। अब जब आपने टिनी होल्स किया है तो आप देखें जब आपके पास पॉजिटिव रेज अपने अपोजिट साइड कैथोड की तरफ मूव ऑन करती आ रही हैं तो आपके पास जब ये यहाँ से आएंगी तो इन होल्स को क्या करेंगी, क्रॉस। जब इन होल्स को क्रॉस करेंगी तो इसी कैथोड के पीछे आपने इस पॉइंट्स के ऊपर जो है इसको क्या कर दिया है, जिंक सल्फाइड के साथ आपने इसको कोट कर दिया। अब जब आपने यहाँ पे जिंक सल्फाइड के साथ जो है इसको कोट किया है तो आपके पास जो है इस जगह के ऊपर जो है जब ये होल से क्रॉस करेंगी तो आपको ग्लो प्रोड्यूस होता हुआ क्या आएगा, नजर आएगा। अब जब आपके पास ग्लो प्रोड्यूस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइड्स के ऊपर क्या आ रही हैं, पॉजिटिव रेज आ रही हैं। तो फिर इस वजह से हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, परफोरेटेड कैथोड्स यूज़ करते हैं। तो परफोरेटेड कैथोड्स जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो हमें आसानी से पता चलता है कि कुछ रेज जो हैं वो यहाँ से क्रॉस करें और क्रॉस करने के बाद जो है इस कैथोड के पीछे जो आपने जो है इस पॉइंट को आपने क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड के साथ कोट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, ग्लो प्रोड्यूस हो जाता है। अब जब हमारे पास ग्लो प्रोड्यूस्ड होता है तो वो किस वजह से हो रहा होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव रेज की वजह से हो रहा होता है। तो हमारे पास ये जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, हमारे पास पॉजिटिव रेज की वजह से पैदा हुए। और इसी वजह से हम फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परफोरेटेड कैथोड जो है वो यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास ये जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो किस रेज की वजह से रहा है और वो किस वजह से हो रहा है। साफ ज़ाहिर है जब यहाँ पे आपके पास हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास एनोड से कोई चीज़ जो है वो अपने अपोजिट साइड की तरफ आ रही थी और इन होल्स को क्रॉस करने के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे आके उसने क्या किया है, ग्लो प्रोड्यूस किया। अब आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज, ये जो कैथोड रेज है वो तो हरगिज़ भी यहाँ पे नहीं आएंगी क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपने अपोजिट पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेंगी, मूव ऑन करेंगी। फिर इसके बाद देखें जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं पड़ी, इन पॉजिटिव रेज को हम क्या कहते हैं, कैनाल रेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कैनाल रेज कहते हैं। अब आप देखें इनको हम कैनाल रेज क्यों कहते हैं। आप देखें आपके पास पॉजिटिव रेज जो हैं पड़ी, जब ये आपके पास इन स्मॉल टिनी होल से आपके पास क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो इन्हीं टिनी होल्स को हम क्या नाम देते हैं, कैनाल्स का नाम देते हैं।
तो जब आपके पास पॉजिटिव रेज इन टिनी होल से क्रॉस कर रही हैं तो फिर इसी वजह से हम इसका नाम क्या देते हैं, कैनाल रेज देते हैं। फिर आप इनको क्या कह सकते हो, एनोड रेज भी कह सकते हो, क्योंकि ये आपके पास कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, एनोड वाली साइड से प्रोड्यूस हो रही हैं। इस साइड से जो है वो आपके पास कैथोड की तरफ मूव ऑन कर रही हैं, तो इस वजह से आप इनको क्या कहते हो, एनोड रेज भी कहते हो। तो ये आपने पास जो है इसके 3 नाम आ गए कि आप इसको पॉजिटिव रेज भी कह सकते हो, एनोड रेज भी कह सकते हो, आप इसको कैनाल रेज भी आप इसको कह सकते हैं। अब आप देखें जो आपके पास इसके प्रोड्यूस होने का जो फंक्शन था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है यहाँ पे कि आप देखें आपके पास कोई भी यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है जो भी आपने अपनी गैस जो है ली हुई थी उसका जो भी एटम्स था, फॉर एग्जांपल आपके पास हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एम है पड़ा। अब जब ये हमारे पास एम मौजूद है तो आप देखें आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स ने आके इसके ऊपर क्या करना है, स्ट्राइक करना है। अब जब इसके ऊपर आके स्ट्राइक करेगा तो इसके वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उसको क्या कर देगा, नॉकआउट कर देगा। अब जब नॉकआउट करेगा तो फिर पीछे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे। तो आपके पास इस एम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो यही जो है ये आपके पास इसी गिलास ट्यूब्स के अंदर जब ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे तो फिर इन्होंने क्या करना शुरू कर देना है, ट्रेवल करना शुरू कर देना है किस तरफ, अपनी अपोजिट साइड। और वो इनकी क्या है, बड़ी कैथोड है बड़ी, क्योंकि इनके ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये जो यूजीन गोल्डस्टीन था उसका ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा है उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था और ये हमें सारी चीज़ें जो हैं वो बताई थी कि इस तरीके से जो है वो पॉजिटिव रेज जो है वो आ रही थी। अब इसके बाद जो है पॉजिटिव रेज की अगर आप प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलें तो प्रॉपर्टीज़ में जो है वो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ रही है कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड शोइंग दैट दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज। कि आपके पास पहली प्रॉपर्टी इसकी ये आ रही है कि ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जो है वो आपके पास क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। और हम इसी वजह से इसको क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे इसके ऊपर क्या है पड़ा, पॉजिटिव चार्ज है। अब कैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आप देखें इसी डायग्राम के अंदर मैं आपको समझाऊं कि आप देखें आप यहाँ पे इसको क्या कर दें, मैग्नेट के साथ इसको कनेक्ट कर दें। जैसे हमने कैथोड रेज के अंदर जो है वो किया था कि हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या किया था, कनेक्ट किया था। तो जब उसके साथ कनेक्ट किया था तो वो वहाँ से वो क्या कर गई थी, डिफ्लेक्ट कर गई थी और हमें पता चल गया था कि ये क्या कर रही है, यहाँ से मूव ऑन बेंड कर रही है। फिर उसके बाद जो है हमने उसको क्या किया था, एक बैटरी के साथ जो है वो 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ मजीद उसको क्या किया था, जोड़ा था। एक हमारे पास क्या था, नेगेटिव था, एक हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। और इसको जो है आपने एक अलग तरीके से जो है वो एक बैटरी लगा के इनको जोड़ा था। अब जब आपने ये पॉजिटिव आपके पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं ये आपके पास इस कैथोड की तरफ मूव ऑन कर रही हैं, तो आप देखें जब ये चार्जेस जाएंगे तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये आपके पास क्या कर जाएंगे, इस नेगेटिव की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, आपके पास बेंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें जो है वो पता चल गया कि हमारे पास जो है ये जो पॉजिटिव रेज हैं इनके ऊपर हमारे पास क्या होता है, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर उसके बाद देखें दूसरा आ रहा है कि दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। तो आपके पास जो है ये जो हैं ये आपके पास क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइंस के अंदर जो है वो मूव ऑन करती हैं और अपनी अपोजिट साइड वो आपके पास क्या है, कैथोड है। क्योंकि इनके ऊपर हमने अभी पीछे देखा कि आपने जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो आपके पास जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जब था तो ये नेगेटिव की तरफ मूव ऑन कर गई। तो हमें पता चल गया कि इसके ऊपर क्या है बड़ा, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने अपोजिट नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा, मूव ऑन करेगा। तो इस वजह से ये आपके पास क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइंस के अंदर जो है वो ट्रेवल्स कर रही होती हैं। और आपके पास अपोजिट साइड जो है वो आपके पास कैथोड रेज जो हैं वो आपके पास इस साइड से इस तरफ मूव ऑन कर रही हैं और पॉजिटिव रेज जो है वो आपके पास एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। जबकि कैथोड रेज जो थी वो हमारे पास कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो मूव ऑन करती थी। फिर उसके बाद देखें हमारे पास जो है थर्ड प्रॉपर्टी ये आ रही है कि दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे हमने देखा, मैंने आपको बात समझाई कि जब आपने जो है ये पॉजिटिव एनोड से रेज आ रही थी तो आपने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। इन होल से जो है ये रेज जो है वो जैसे ही गुजरेंगी तो इस साइड से आपने इसको क्या किया हुआ है, कोट किया हुआ है जिंक सल्फाइड के साथ। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, फ्लैशेस प्रोड्यूस होगा, ग्लो प्रोड्यूस जो है वो आपके पास होगा। फिर उसके बाद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है कि आपके पास जो है द EM वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि आपके पास जो EM वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज है वो हमारे पास क्या होती है, स्मॉलर देन होती है किस चीज़ से, हमारे पास इलेक्ट्रॉन से। अब इसके क्या मतलब है कि आप देखें EM वैल्यू का ये हो गया
कि आपके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत जो है वो हमारे पास इनकी जो है वो क्या होती है, हमारे पास पॉजिटिव रेज की स्मॉलर होती है। और ये हमारे पास जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस के, जो आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी आपने गैस यूज़ की होगी उसकी नेचर के ऊपर ये क्या करेगा, ईएम वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा। लेकिन जब आपने कैथोड रेज को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये बात नहीं डिस्कस की थी। हमने कहा था कि वहाँ पे आप जो भी गैस जो है वो यूज़ कर रहे थे वो आपके पास जो है उसकी ईएम वैल्यू के ऊपर जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब आप जो है पॉजिटिव रेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप जो भी गैस इस ग्लास ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है आप यूज़ कर रहे होंगे उसका जो आपके पास है वो हर एक का जो है वो मास डिफरेंट हो जाता है। तो फिर इस वजह से जो है वो ईएम वैल्यू के ऊपर क्या पड़ता है, हमारे पास फ़र्क पड़ता है। अब आप देखें कि ईएम वैल्यू के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप देखें कि अगर आपके पास क्या है पड़ी, हैवियर गैस है पड़ी, क्या है पड़ी, हैवियर गैस है। अब हैवियर गैस से मुराद ये है कि आपके पास जो है उसका मास हमारे पास क्या है पड़ा, ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो क्या है, हैवियर गैस है। अब हैवियर गैस आपके पास है तो हमारे पास जो ईएम वैल्यू है पड़ी वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉलर होगी। अब देखें आपके पास जो है वो हीलियम गैस है, क्या है पड़ी, हीलियम गैस है। अब हीलियम गैस को देखें तो आपके पास इसके जो है वो अटामिक नंबर 2 होता है, अटामिक मास जो है वो हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो आप अगर ई और एम को देखें तो आपके पास मास जो है यहाँ पे आप इसका देखें तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस वजह से आपके पास ईएम वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, स्मॉलर आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसी हीलियम के मुकाबले में अगर आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन गैस को देख रहे हो, आप देखो हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या है पड़ा कि हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो अगर आप इसकी ईएम वैल्यू को देखें तो आपके पास यहाँ पे इसका मास क्या है पड़ा, कम, तो इसकी ईएम वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जिस गैस का मास जो है वो आपके पास कम होगा उसकी ईएम वैल्यू आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसी गैस जिसका मास आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी ईएम वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, फिर कम होगी। तो ये बात जो है वो आपने याद रखनी है। तो ये एमसीक्यूज़ के अंदर जो है ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जो है वो 3-4 ऑप्शन जो है वो दे सकते हैं। जैसा कि ये हीलियम है, फिर आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास जो है वो ऑक्सीजन गैस हो गई, आपके पास जो है वो क्या हो गई, नाइट्रोजन गैस होगी। तो आपसे यहाँ से ये पूछ सकता है कि आपके पास जो है सबसे ज़्यादा जो है ईएम वैल्यू आपके पास किसकी है, तो आपके पास किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी, क्योंकि सबसे कम मास जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, हाइड्रोजन का आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें जब आपके पास जो है ये चीज़ आ गई, अब फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है वो हाइड्रोजन अगर आपने यूज़ किया था इस गैस के अंदर, तो आप देखें जब आपके पास ये हाइड्रोजन था, इसके अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि आपके पास जो है ये हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। अब इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 1 है और एटॉमिक मास भी आपके पास क्या है, 1 है। अब एटॉमिक नंबर जो है वो इंडिकेट करता है किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और एक हमारे पास क्या है बड़ा, इलेक्ट्रॉन्स है बड़ा। अब आप देखें यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि हमने ये बात की थी कि जब आपने लो प्रेशर के ऊपर जो है वो लो प्रेशर के साथ हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे इस गैस के अंदर, जो उसके गैस के एटम जो मॉलिक्यूल्स थे उनके ऊपर जाके उन्होंने क्या किया था, स्ट्राइक किया था, और वहाँ से उसके अंदर मौजूद जो भी इलेक्ट्रॉन्स था उसको क्या कर दिया था, नॉकआउट कर दिया था। अब आप देखें कि आपके पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा। अब जब ये नॉकआउट होगा तो आप पीछे देखें इस हाइड्रोजन के अंदर आपके पास क्या चीज़ बची हुई है, एक प्रोटॉन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, एक प्रोटॉन जो है वो आपके पास जो है वो बचा हुआ है। तो जब आपने हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया तो आपके पास यहाँ पे क्या बच गया था, 1 प्रोटॉन बच गया था। तो इसी चीज़ जब आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स एक नॉक आउट हुआ तो आपके पास जो है वो एक प्रोटॉन जो है वो आपके पास बच गया, और ये जो आपके पास यहाँ पे एक प्रोटॉन बचा था इसी को जो है वो चार्ज पार्टिकल, ये जो आपके पास बचा था इसी को फिर रदरफोर्ड ने जो है आपके पास जो है साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। अब इस रदरफोर्ड ने जो है वो आपके पास इसी ने आके क्या किया था, आपके पास जो है इस रदरफोर्ड ने जो है वो हमारे पास आके हमें बताया था कि आपके पास ये जो
चार्ज पार्टिकल्स है जिसके ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये आपके पास क्या है पड़ा, प्रोटॉन है पड़ा। तो ये भी आपने याद रखना है कि आपके पास जो है जो पॉजिटिव रेज थी उनको जो आपके पास ये जो चार्ज पार्टिकल्स था पॉजिटिव चार्ज, उसको जो आपके पास नेम सजेस्ट किया था वो आपके पास कौन सा साइंटिस्ट था, रदरफोर्ड था, उसने नेम सजेस्ट किया था कि आपके पास ये चीज़ क्या है पड़ी, प्रोटॉन है पड़ा। तो ये आपने जो है इसके अंदर याद करना है। अब आप देखें अगर आप इसकी जगह के ऊपर जो है वो हीलियम यूज़ कर रहे हैं, आप देखें हीलियम जब आपने यूज़ किया है तो हीलियम का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास जो हैं वो 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही हमारे पास क्या हैं पड़े, इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े। अब जब आपके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप देखें आपके पास दोबारा वही कैथोड से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे हाईली एक्सीलरेटेड, तो उन्होंने आके इसके ऊपर क्या किया, स्ट्राइक किया और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया। अब जब नॉकआउट किया तो पीछे देखें आपके पास क्या बच रहा है, 2 प्रोटॉन्स बच रहे हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास जब हाइड्रोजन गैस थी तो आपके पास क्या बच रहा था, 1 प्रोटॉन बच रहा था, और जब आपके पास हीलियम गैस थी तो आपके पास क्या आ रहे थे, 2 प्रोटॉन्स आ रहे थे। तो फिर यही वजह थी कि इनकी ईएम वैल्यूज़ के अंदर क्या आ रहा था, फ़र्क आ रहा था कि आपके पास जो है जब आपके पास लेस मास वाली जो भी आपने गैस यूज़ की होगी उसकी ईएम वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही होगी, ज़्यादा आ रही होगी। जिसके अंदर जो है वो आपके पास गैस का मास जो है वो ज़्यादा होगा, हैवियर गैस आप यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पे जो है वो आपके पास प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो आपके पास क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। तो उसकी क्या वजह है कि उनके मासेज आपके पास क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर उनकी ईएम वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर इसके बाद जो है आपके पास ये जो रदरफोर्ड ने जब ये नाम सजेस्ट कर दिया तो फिर हमने क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव रेज हैं पड़ी, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, प्रोटॉन्स कहलाती हैं। तो ये आज का जो है वो हमारे पास टॉपिक